नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार चुनाव से पहले राज्य में सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। चुनाव की तारीखों से पहले सीट बंटवारे को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच एनडीए में सीट बंटवारे की बातचीत अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी और जेडीयू के बीच लगभग सहमति बन चुकी है कि दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी का समझौता नहीं हो पा रहा है। हद तो तब हो गई जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद और पार्टी प्रमुख चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने एनडीए की धड़कनें बढ़ाने वाला बयान दे दिया। अरुण भारती ने हाजीपुर में सीधे मुख्यमंत्री पद के लिए चिराग का दावा ठोक दिया। अरुण भारती ने कहा कि बिहार की राजनीति में बदलाव का वक्त आ गया है। अगले 2 दशकों तक बिहार का नेतृत्व करने वाले चिराग पासवान सबसे फिट हैं। अरुण भारती ने आगे कहा कि चिराग पासवान को लोग पसंद कर रहे हैं। राजनीतिक माहौल हर 15 से 20 साल में बदल जाता है। बिहार की राजनीति में अब बदलाव का समय आ गया है। बिहार को अगले 2 दशकों के लिए एक नए नेता की जरूरत है और चिराग पासवान इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि 8 जून 2025 को शुरू हुए नौ संकल्प महाअभियान का असर दिखने लगा है। बिहार में नेतृत्व की कमी को पूरा करने वाला अगर कोई है तो वो चिराग पासवान हैं। लोजपा रामविलास सांसद अरुण भारती ने आगे कहा कि जिस तरह से हर सभा में जनता का समर्थन मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि लोग चिराग पासवान को अगले मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारे नेता बेदाग हैं, जैसे उनके पिता रामविलास पासवान बेदाग थे। इसी बीच सांसद अरुण भारती ने सीट बंटवारे को लेकर एक नया राग छेड़ दिया, जिसके बाद से एनडीए के रणनीतिकारों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। आपको बता दें कि बिहार एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर जो माथापच्ची चल रही है उसमें एक नया पेच आ गया है। ये पेच कोई एरे गहरे नहीं है, बल्कि अरुण भारती ने इसे पेच को जनता दल यूनाइटेड की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस बार लोजपा रामविलास का डिमांड कोई हवा में नहीं लहरा रहा, बल्कि सांसद अरुण भारती ने अपनी सीट डिमांड को जस्टिफाई करते हुए ये भी तर्क दिया कि एनडीए के घटक के रूप में उनकी सीटों की संख्या 43 और 135 के बीच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने साल 2015 का चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने एनडीए के साथ मिलकर 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और साल 2020 में 137 सीटों पर चुनाव लड़ा। हाल के हालात में चिराग पासवान के नेतृत्व में 2000 से ज्यादा मजबूत हुई है। वहीं लोजपा रामविलास के सूत्रों की माने तो सीट एडजस्टमेंट के नाम पर चिराग पासवान कुछ खास पसंदीदा सीट चाहते हैं, क्योंकि ये सीट उन खास नेताओं के लिए है जो उनके साथ अपनी विश्वसनीयता बनाए रखे हुए हैं। ऐसे में लोजपा के जिन कद्दावर नेताओं की मन पसंदीदा सीट को लेकर चिराग पासवान की बेचैनी बढ़ी हुई है, उसमें लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हुसाल पांडे, संजय पासवान, संजय सिंह, रईस खान, अयूब खान, अरविंद सिंह, अशोक सिंह के अलावा 2 और लोग हैं जिनके लिए चिराग पासवान को उनके पसंदीदा सीट चाहिए। बहरहाल बिहार एनडीए के घटक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला पूरी तरह तैयार हो चुका है। पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद आसार लगाए जा रहे थे कि जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 3 सितंबर यानी कल एक अहम बैठक बुलाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। इसमें बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी समेत एनडीए के बड़े नेता शामिल होंगे। आपको आगे बता दें कि बिहार में इस साल अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को फिर एक बार सबसे ज्यादा सीट मिल सकती है। जेडीयू को 105 से 110 सीटें, वहीं बीजेपी को 100 से 105 सीटें, वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 20 से 22 सीटें मिलने की संभावना है। साथ ही जीतनराम मांझी की पार्टी हम को 10 से 12 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी
राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार का सीट बंटवारा पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से ही होना माना जा रहा है। पिछले चुनाव में जेडीयू ने सबसे ज्यादा 115 सीटें पर चुनाव लड़ा था, वहीं बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और हमने 7 व वीआईपी मुकेश साहनी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि इस बार मुकेश साहनी एनडीए में नहीं है, वो अब इस बार महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वे एनडीए के साथ हैं और उन्हें सीट शेयरिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार वे 40 से ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, क्योंकि ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि उन्हें अपने समर्थकों का हौसला बढ़ाना है। साथ ही एनडीए के लिए चिराग पासवान भी जरूरी हैं, इसीलिए सीट बंटवारे में उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि जेडीयू चिराग को 20 से अधिक सीट देने के लिए तैयार नहीं है। गौरतलब है कि नीतीश और पहले रामविलास पासवान और चिराग पासवान के बीच खट्टे मीठे रिश्ते हुए थे। पिछले दिनों नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की बातें सामने आई कि नीतीश अब राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल एनडीए में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में ये चुनाव लड़ेगा और लिहाजा जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर, ताकि बिहार में नीतीश कुमार ही बड़े भाई हैं, इसका संदेश साफ हो चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।